हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ असली महाभारत ग्रंथ के अनुसार आधारित है। इस वीडियो में आप जानेंगे विचित्रवीर्य की विवाह और उनकी मृत्यु। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुँचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी वह अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं, जो अप्सराओं के समान सुंदर थीं। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रुविजयी भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। वहां शांतनंदन भीष्म ने देखा, सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। सब और राजाओं के नाम ले लेकर उन सबका परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनुनंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही आ पहुँचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर, ये बूढ़े हैं, ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गईं। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वे आपस में ये बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। जन्मेजय क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम ब्राह्म विवाह बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं, यह आर्ष विवाह है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। आथ भूमिपालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो, फिर तो समस्त राजा इस अपमान को न सह सके। वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते और दांतों से ओठ चबाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। राजन,
उन नरेशों ने भीष्म जी पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु भीष्म जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले बीच में ही विशाल पंखयुक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रतापूर्वक काट गिराया। तब वे सब राजा उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे, जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा बरसाते हैं। भीष्म जी ने सब ओर से उस बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने भीष्म जी को 5-5 बाण मारे। फिर भीष्म जी ने भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को 2-2 बाणों से बींध डाला। उस सम्रांगण में भीष्म ने लोकविख्यात वीरों के देखते देखते उनके धनुष, ध्वजा के अग्रभाग, कवच और मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले भीष्म जी की दूसरे वीरों से बढ़कर हाथ की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि की शत्रुओं ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, तब महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनुनंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसी का पीछा करने वाला दूसरा यूथपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु शाल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो भीष्म का पीछा करते हुए उनसे बोला, अरे ओ खड़ा रह, खड़ा रह। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर शाल्व की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शाल्व के युद्ध में कुछ भाग न लेकर केवल दर्शक बन गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा शाल्व शांतनुनंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगा। शाल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। शांतनुनंदन भीष्म जी ने कहा, खड़ा रह, खड़ा रह जन्मेजय। तदंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। शांतनुनंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ शाल्व का भी केवल प्राणमात्र छोड़ दिया। जन्मेजय, उस समय शाल्व अपनी राजधानी को लौट गया। इस प्रकार शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे, वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे।
धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्म पूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयार में लगे। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे, तब वह उनसे हंसती हुई इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन राजा शाल्व को पति रूप में वरण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। भीष्म मने ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणिग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थीं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके केश नीले और घुंघराले थे। हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे। नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे। वे यह जानकर संतुष्ट थीं कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले हैं। आथ वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्रवीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगीं। राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया। आथ उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राज्यक्षमा के शिकार हो गए। उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरवनरेश यमलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्रवीर्य का निधन विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।